मैं हो गई हूँ फाइनली तैयार उड़ने के लिए। भी मुझे फ़्लाइट मिल गई है। सॉरी, आदत पड़ी है स्पाइस की। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So आज है बहुत ख़ास न्यूज़ आपके लिए और बहुत महीने और इतने गैप के बाद मैं हो गई हूँ फाइनली तैयार उड़ने के लिए, विच मीन्स कि मुझे फ़्लाइट मिल गई है और ये है अच्छी खबर। क्या बात है, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। सो यहाँ पर सबसे पहली फ़्लाइट जो आपकी होती है वो होती है चेक फ़्लाइट। चेक मतलब एक तरीके से समझ लो कि जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा है वो प्रैक्टिकली वाइवा जो आप बोलते हो ना अपनी बेसिक लैंग्वेज में, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाऊँ तो वाइवा मीन्स हमारी चेक फ़्लाइट। सो बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ मैं ये टाइम पे, बिकॉज़ आई नो मतलब एक्सपीरियंस हो के तुम थोड़ा बहुत चिल्ड आउट होते हो, बट एक नए माहौल में जाके रहना और बहुत सारी चीज़ें आपको नई होती हैं, हर एक कंपनी में अलग अलग होती हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं। तो फ़िलहाल मैंने अपनी सारी पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ के जाना होता है और पूरे मैनुअल से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल में से कुछ भी। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और आई एम अ पर्सन हु डज़न्ट लाइक, कोई अगर मुझे थोड़ा सा भी पॉइंट आउट कर देना कि आप ये पर्टिकुलर आंसर क्यों नहीं दे पाए, तो मैं पूरा थ्रू आउट वही सोचती रहूँगी कि मैं ये आंसर क्यों नहीं दे पाई। इसलिए मैंने पढ़ाई सब कर ली है। फ़िलहाल मेरी पैकिंग बाकी है। सुबह 4 बजे की रिपोर्टिंग है मेरी, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। वापस से वो वाला स्केड्यूल शुरू हो गया है, सुबह सुबह उठ के ठंड में जाना पड़ेगा मुझे फ़्लाइट के लिए। तो फ़िलहाल मेरे साथ चलो बैग पैक करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे जो भी होगा व्लॉग में, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ व्लॉग में। तो बने रहिए और पैकिंग करते हैं पहले। So I am going to wear blue uniform tomorrow. So I have to pack red one with me. You never know, यूनिफॉर्म कभी भी स्पॉइल हो सकता है, सो इट्स बेटर यू कैरी एक्स्ट्रा एंड इट इज़ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑल्सो। सो यहाँ पे मैंने ये वाला जो यूनिफॉर्म है इसको प्रॉपरली आयरन करके रख दिया है। तो इसको मैं फ़ोल्ड वोल्ड ज़्यादा नहीं करूँगी, जैसा है एज़ इट इज़ हम लोग इसको ये वाले बैग में रख देंगे। दिस इज़ एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म, सबसे नीचे रखेंगे बिकॉज इसकी हार्डली ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, कैबिन शूज़, बिकॉज वी हैव टू चेंज आवर शूज़। सो ये मैंने रख दिया है। इसके अलावा मेकअप पाउच आता है, बट फ्लाइट पे जाने से पहले मेरे को मेकअप तो करना ही पड़ेगा, सो आई कैन नॉट कैरी अभी, आई मीन आई कैन नॉट पैक इट राइट नाउ बिकॉज अगेन आई हैव टू रिमूव इट फ्रॉम माई बैग एंड डू माई स्टफ एंड अगेन आई हैव टू कीप इट इन माई बैग। सो इट्स बेटर आई डू इट फर्स्ट एंड देन आई विल कीप। सो व्हाट एल्स, क्या होता है वही लेओवर बैग पे। अच्छा, वो लेओवर बैग मुझे दूसरा बनाना है, सॉरी, आदत पड़ी है स्पाइस की। सो यूनिफॉर्म वाले में बस इतना ही बेसिक। सो माई क्रू बैग इज़ रेडी। अब बारी आती है लेओवर बैग की, और फ़िलहाल लेओवर बैग में जाएगा बहुत सारा सामान। सो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना एक तीसरा बैग तैयार कर रही हूँ। अब आप सोच रहे हो कि 3 बैग, वो भी एक लेओवर के लिए। ये छोटा सा बैग है, इसमें एक्चुअली जाता है मेरा खाने पीने का सामान। जब मैं स्पाइस में काम करती थी ना तब भी मेरा यही हाल था। हर लेओवर में मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, होटल में भूख लगती है, क्रेविंग होती है, कभी सूप पीने की, कभी कुछ कुरकुरे वगैरह खाने की। तो यहाँ मैं वो सामान पैक कर रही हूँ। आई डोंट नो सिर्फ मुझे क्रेविंग होती है सब क्रू को। आई रियली डोंट नो मैं इसमें से कितना खाऊँगी, बट इट्स बेटर टू कैरी ऑलवेज। सो अपार्ट फ्रॉम दिस घूमने वाला कपड़ा एंड खाने का सामान, वी नीड सम फॉर्मल्स ऑल्सो। सो हेयर इज़ द फॉर्मल, सो आई कीप दैट ऑल्सो। अब सोना है, अगर लेओवर है तो सोने के लिए कपड़े चाहिए, सो आई एम कीपिंग दैट ऑल्सो। एंड दीज आर माई शूज़, इफ़ आई विल गो आउट तो मैं ये पहनूँगी। और इसके साथ मेरा बैग हो गया है पैक। सो हाय अगेन गाइज, आप लोगों ने देख लिया मेरी पैकिंग होते हुए। ऑलमोस्ट सारा सामान मैं रख चुकी हूँ, मेरी पैकिंग हो गई है। बट मुझे चाहिए एक्चुअली छोटी डायरी, जो आप पॉकेट डायरी रखते हो, वो लेने मुझे जाना है। वो मेरे पास नहीं है तो मैं जा रही हूँ बाहर। बट इतनी ज़्यादा ठंड है कि मेरे लिटरली हाथ जो है ना इतने ज़्यादा ठंडे हो गए हैं कि पूछो मत।
तो आई डोंट थिंक कि मैं वो भी बाहर जाके रिकॉर्ड करूँगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे रही हूँ कि फ़िलहाल आई एम गोइंग आउट टू गेट डायरी। कौन सी लेके आई हूँ वो ज़रूर बता दूँगी, घर आके रिकॉर्ड कर लूँगी। तो फ़िलहाल मैं ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल जाके मिलेंगे आपसे, जो फ़्लाइट लगी है वो भी आपको पता चल जाएगी। और हाँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो बने रहिए, वो वाला व्लॉग भी पक्का आएगा। तो तब तक आप गेस कीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी फ़्लाइट लगी है। और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय। सो गाइस, मैं डायरीज़ लेकर आ गई हूँ। एक है ये जो बहुत क्यूट सी दिख रही है, और एक है ये नॉर्मल बेसिक वाली ऐसी। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने नहीं लिखा है। सो हाँ, जिस दुकान पे मैं गई, नो एक्सचेंज नो रिटर्न लिखा हुआ था, और मेरा दिमाग, इतनी मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी कल के बारे में सोच सोच के। मतलब होता है यार, तुम लोग को धक 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 धक, मतलब कैसी जाएगी फ़्लाइट, कैसी जाएगी सोच के मैं ना एक जगह फोकस नहीं कर पा रही। और घर आके मैंने देखा कि डायरी पे स्क्रिबल हुआ है। अब मैं वापस तो नहीं चली इतनी ठंड में फिर से चेंज करवाने, और वो चेंज करेगा भी नहीं बंदा। सो दैट्स इट।